मेरे ऊपर शायद कुछ ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ किया था। तो उसी कारण क्या हुआ कि मेरा काम बिगाड़ने लगे, मेरा काम चले गए, मेरा तबीयत खराब हो गया। नहीं, आप चिंता ना करें, गिव अप ना करें। जीवन का एंड ये नहीं है। बस प्रभु की शरण में जाए, बाउंस बैक करे और अपने जीवन में आगे बढ़े। प्रभु को तो सब पता है ना। मुझे मुझे हनुमान दादा बचा के रखा है भैया। लास्ट ईयर जो चीज मैं फेस किया ना, मतलब मैं 2021 से। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मैं तृप्ति घोष हूँ। मैं वेस्ट बंगाल हावड़ा से बिलोंग करती हूँ और मैं बाय प्रोफेशन फिटनेस कोच हूँ, योगा ट्रेनर, जिम ट्रेनर। जी भैया। बहुत जी। बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है कि ये जो सेशन है हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो नॉर्मली मैं 5 सवाल पूछता हूं, मगर जो सेकंड एंड थर्ड सवाल मैंने कंबाइन कर दिया है। तो ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, यानी उनकी पूजा पाठ भक्ति ऐसे कौन से मोड पर शुरू की, कौन से पाठ वगैरह करते थे या कोई संकल्प लिया, या जो भी मतलब आप पूजा भक्ति में करते थे वो आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी शुरू कर सकते हैं, जैसे जो भी अनुभव आपको जीवन में हुए हैं जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या कोई ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो। तो जो भी आपके अनुभव है उसके बाद वन बाय वन डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जी बिल्कुल भैया। मैं लास्ट ईयर 2022 नवंबर एंड से मैं हनुमान जी के बारे में जाना आपके वीडियो के थ्रू। और उसके बाद मैं पूजा शुरू की। तो भैया उसके पहले मैं एक मेरे फैमिली मेंबर से मिलाना चाहती हूँ सभी भक्तों को। ओके। हनुमान जी के साथ वो मेरे फैमिली मेंबर के रिलेटेड एक स्टोरी है, वो भी मैं शेयर करूंगी थोड़ी देर में। तो आप अगर इजाजत देंगे तो मैं प्लीज एक बार प्लीज लेकर आऊंगी। प्लीज प्लीज लेकर आइए, हम जरूर मिलना चाहेंगे। भैया ओह, ये रियो है। हाय रियो। बहुत क्यूट है। ये रियो है हेलो रियो। भैया। हाँ, राम राम रियो। तोता। भैया अभी इसका 1 साल नहीं हुआ है। ये मेरे मतलब मेरे लाइफ लाइन है, मेरे बच्चा। ओके ओके ओके। तो मतलब हनुमान जी अगर नहीं होते तो शायद मैं इसको नहीं मिल पाती इसके साथ दोबारा। मैं इसके रिलेटेड बात करूंगी। अभी प्लीज जरूर बहुत जरूर। बदमाश कर रहा है। लास्ट ईयर नवंबर के टाइम, जैसे मैं उस टाइम पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और कैसे मैं हनुमान जी के शरण में आई, आपसे आपके वीडियो के साथ कैसे मैं जुड़ा, वो एक ही साथ कंबाइंड है। तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट ईयर मैं बहुत मतलब जितना मेरे फेस में आप खुशी देख रहे हो या कॉन्फिडेंट देख रहे हो, कुछ नहीं था भैया लास्ट ईयर। ओके। नवंबर उस टाइम पे जब आपके वीडियो फर्स्ट देखा, उसके उस टाइम तक मैं बोल रही हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ हो चुका था। उस टाइम पे मैं एकदम डिप्रेशन में थी, मेरा नौकरी नहीं थी, मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरा तबीयत खराब था बहुत। और भैया क्या बोलूं, मेरा डाइवोर्स हो चुका था। तो उस रिलेटेड मैं बहुत ही खराब सिचुएशन में थी उस टाइम पे। तो बेसिकली उस टाइम पे पूरा दिन घर में रहती थी, यूट्यूब स्क्रॉल करती थी और बस पूजा पाठ करती थी। मैं बचपन से पूजा करती हूँ, भोले बाबा का, दुर्गा माता का, क्योंकि कोलकाता में दुर्गा माँ की पूजा बहुत फेमस है। तो हम लोग अब बंगाली हूँ तो है, हम लोग ऐसे पूजा करते हूँ। पूजा पाठ तो चलती थी। तो उस टाइम पे ऐसे वीडियो स्क्रॉल करते करते भैया आपका एक सीक्रेट मिस्ट्रीज का ऐसा वीडियो आया, मीन्स जिसमें फर्स्ट में आपका जो पहले होता था ना कि जो क्वेश्चन आंसर, मतलब आपका वॉइस ओवर जिसमें था। यस। तो ऐसा कुछ बहुत कैची एक हेडिंग था, तो मुझे एक होता है ना कि अट्रैक्ट किया।
तो मैं उसमें क्लिक करके सुनने लगी, बहुत अच्छा लगा भैया। एक कुछ नहीं जानती थी उस टाइम पे, हनुमान जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। बस हाँ, हनुमान जी देवता है, आ, मारवाड़ी लोग पूछते हैं, बस इतना ही नॉलेज था और कुछ नहीं। क्योंकि बंगाली में हनुमान जी का पूजा इतना मतलब किसी को नहीं पता है, बहुत कम लोग को पता है। तो एक उसके बाद मतलब जब आपका वो वॉइस ओवर सुना, बहुत अच्छा लगा भैया। आपका जैसे बोलने का, आपका वॉइस, जैसा बोलने का तरीका, क्वेश्चन आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं बहुत सारा ऑडियो सुना, फिर वीडियो भी कुछ कुछ था उस टाइम पे मैं सुनने लगी। तो उस टाइम पे वो सब वीडियो सुनने के बाद ना, जैसे भक्तों ने शेयर करते थे कि उनके लाइफ में क्या हुआ, कैसे हनुमान जी ने निकाला है मुसीबत से या तबीयत खराब से, बीमारी से। तो उस टाइम पे लगा भैया कि यही मेरा लास्ट मौका है। मतलब मैं बहुत कुछ ट्राई की थी, डॉक्टर बोल लिए, मतलब बहुत कुछ, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करना, बुद्धिज्म प्रैक्टिस करना, बहुत कुछ मैं किया। मैं ध्यान करना, बहुत कुछ किया कि हम्म, खुद को संभालने के लिए, right, डिप्रेशन से निकलने के लिए। हम्म, मुझे कुछ हेल्प नहीं हुआ। मैं एस्ट्रोलॉजर भी बहुत सारे दिखाए, कुछ नहीं हुआ भैया। हम्म, बट उस टाइम पे लगा कि अगर हनुमान जी का मुझे अब पूजा करना है, तो मैं अभी पूजा करूंगी हनुमान जी के। यही मेरा लास्ट मौका है, अगर कुछ मेरे लाइफ में अच्छा होगा तो इसी से ही होगा, नहीं तो और कुछ नहीं बचा। तो तब से मैं शुरू किया, और फर्स्ट जब आपके वीडियो से, सब बहुत सारे वीडियो देखने के बाद मुझे हम्म, समझ आया कि कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे संकल्प लेना चाहिए। आपका एक अलग से वीडियो था, तो उस right, चीज को मैं बहुत अच्छे से देखा, सुना, समझी। उसके बाद मैं पूजा शुरू की। पूजा में भैया जब मैं हनुमान जी को लाई हम्म, मेरे घर में, तो मैं 21 दिन की फास्ट, 21 दिन की हनुमान चालीसा का संकल्प ली थी, 11 बार करके। एकदम, और नवंबर मतलब वो पूरा विंटर के सीजन था। हम्म, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, नहा के, पूजा करके, और मैं 11 बार हनुमान चालीसा, उस टाइम पे मुझे हनुमान चालीसा ऐसे अच्छे से याद था नहीं। और सबसे बड़ी बात है भैया कि मुझे बंगाली में मिल गया था हनुमान चालीसा। क्या बात है। तो वो पढ़ने से क्या हुआ है कि मुझे जो स्टोरी है हनुमान चालीसा में जो बताया गया है, मेरा पूरा घुस गया दिमाग में अच्छे से। तो इतना मुझे वो पूरा अंदर, मतलब जब मैं पढ़ती हूँ तो पूरा ब्रेन में, मतलब मेरा मन में पूरा वो स्टोरी चलता है रील के ओके, तरह। ओके, तो वो मुझे बहुत हेल्प हुआ। तो ये मेरा फर्स्ट संकल्प था। जब मैं फर्स्ट संकल्प ली, जैसे मेरा डिप्रेशन था, और भैया मेरे ऐसे नोन में कोई रिलेटिव ऐसा है जो मेरे ऊपर शायद कुछ ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ किया था। तो उसी कारण क्या हुआ कि मेरा काम बिगाड़ने लगे, मेरा काम चले गए, मेरा तबीयत खराब हो गया। मैं पूरा रूम लॉक्ड हो गई थी, मतलब हम्म, बाहर निकलूं तो किसी ना किसी से लड़ाई होना, मतलब कोई मुझे पसंद नहीं करते थे, चाहे वो हम्म, बस कंडक्टर हो या रास्ते का कोई भी हम्म, इंसान हो। कुछ भी बात हो तो एक होता है ना कि नॉर्मल जैसे हम्म, इंसानियत के नाते बात करते हैं, मेरे साथ ऐसे नहीं होता था। मतलब मैं अगर घर से निकलूंगी तो किसी के साथ कुछ ना कुछ मेरे साथ मतलब खराब होता था। मतलब मुझे, मैं खुद को ब्लेम करती थी। ओके, जैसे कि मैं छोटा सा स्टोरी एक बोलूंगी। जी, जैसे भैया, मैं बस में जा रही हूँ, और जहां से मैं जाती हूँ एवरीडे जाती थी, जो बस कंडक्टर है ऐसे फालतू का लड़ाई किया फेयर चार्जेस को लेके। मतलब नॉर्मल सब बात है। वही ड्राइवर, जब मैं हनुमान जी के शरण में आई, हनुमान जी के पूजा किया, वही ड्राइवर, वही कंडक्टर, मतलब एक होता है ना कि एक लड़की के साथ एक बस कंडक्टर और बस ड्राइवर झगड़ा कर रहे हैं, हम्म, सब लोग के सामने, पैसेंजर के सामने, दूसरा पैसेंजर के सामने। वही ड्राइवर, वही कंडक्टर भैया, जब मैं हनुमान जी के शरण में आई कुछ दिन बाद, जब उनका चमत्कार मेरे साथ होने लगा, तो वही ड्राइवर कंडक्टर मेरे साथ अच्छे से बिहेव करने लगे। मतलब मुस्कुरा के बात करना, नॉर्मल बात, राइट, दीदी दीदी बहन बोल के बात करके फेयर लेना या हम्म, बात करना ऐसे। मतलब ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, बट मेरे लाइफ में जितना मुसीबत था ना, जितना नेगेटिविटी था ना, वो निकलता गया। फर्स्ट तो ये सब मुझे फील होना स्टार्ट हुआ 21 दिन होने से पहले ही। जो 21 दिन का संकल्प ली थी, वो मान लीजिए 5-6 दिन हुआ, उसके बाद से ही कुछ ना कुछ मुझे समझ में आने लगा कि मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा चीज हो रहा है। हम्म, ये एक घटना मैं आपको बताई, बस वाला घटना। नेक्स्ट भैया कि मेरा तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगे, मेरे काम मिलने लगी। मतलब
छोटा छोटा काम, कुछ दिन का काम, ओके। बट पॉइंट मिलता गया धीरे धीरे, ऐसा हुआ। फिर भैया ये 21 दिन के बाद जैसे ये जो नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक, शायद ऐसा कुछ था, इसका मुझे रास्ता मिला। हनुमान जी की पूजा करने के बाद रास्ता मिला, एक ऐसा आदमी से मुझे मुलाकात हुआ फ्रेंड के थ्रू, वहां पे जाके मेरा ठीक हुआ, तबीयत बोलिए सब कुछ बोलिए ठीक हुआ। और ये मैं दिल से मानती हूँ कि हनुमान जी की कृपा बिना ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज निकालने के लिए, नेगेटिविटी निकालने के लिए मैं 6 महीने से कितना 15-20 हजार तो बहुत कम है, उससे ज्यादा मैं खर्चा कर लिया, कहीं से मुझे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। बट जब मैं हनुमान जी की पूजा करना स्टार्ट किया, आप नहीं बिलीव नहीं करेंगे, मतलब 5-6 दिन हुआ, मुझे ऐसे ही एक मेड के थ्रू मुझे एक आदमी के बारे में पता चला जो ये सब ठीक करते हैं, अगर किसी के ऊपर कुछ होता है तो जी, ठीक करते हैं, जी। और मुझे ऐसा मिला था। ये एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है। नहीं, ये बड़ा है, और ये आप इसे छोटा नहीं कह सकते, इसे आप लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कह सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में बदलाव आया है। क्योंकि एक स्टेज ऐसा था कि जहाँ पे आप पूरी तरह डिप्रेशन में डूब चुके थे, जैसा आपने बताया। जीवन में सब कुछ नेगेटिव हो रहा था। इवन आपका जो करियर, जो आपका वर्क फ्रंट है, वहां पे भी सब कुछ डाउनवर्ड जा रहा था। कुछ भी आपके अनुरूप नहीं हो रहा था, आप जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा था, और नेगेटिविटी से आपने जैसे बताया दिमाग पूरा ये हो गया था कि जहां जाते थे मन नहीं लग रहा है, झगड़ा हो रहा है या सीधी से बात नहीं हो रहा है। मतलब ये जो जर्नी है, ये कई यंग महिला भक्त हैं जो इस दौर से गुजरी, या पुरुष भक्त भी इनफैक्ट, जो यंग एज में डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, हाइपरटेंशन हो, कि जीवन में मतलब एक स्टेज ऐसा आता है कि सोचता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। आगे अंधकार दिखता है कि क्या यही मेरा जीवन है, क्या यही सब कुछ है। क्योंकि ये आज के दौर में ज्यादा होता है, स्पेशली कोविड के बाद जो ये स्टेज आया है ना सबके जीवन में, लाइक जॉब फ्रंट हो या पर्सनल लाइफ फ्रंट हो, रिलेशनशिप हो, या कहीं ना कहीं लोग, स्पेशली आज का जो युवा है वो ज्यादा जूझ रहा है इसमें। मगर जी भैया बिल्कुल, हनुमान जी की भक्ति में बहुत शक्ति है। हनुमान बहुत जी बहुत की भक्ति, बहुत। आप एक बार जो भी शुरू करेगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा आपके अंदर, धीरे धीरे। ये मेरे साथ हुआ ये चीज, मतलब कि जब लास्ट ईयर में आप आपकी वीडियो देखती थी ना, मैं रोती थी, ओहो। और ऐसे मन में सोचती थी, मतलब भक्तों के कहानी सुन के मुझे रोती थी, और मैं लगता था कि इन लोगों का मुसीबत शायद मेरे से बहुत ज्यादा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये मुझे फील होने लगा। और मैं रोती थी इसलिए कि शायद मेरे लाइफ में भी ऐसे कुछ हनुमान जी कृपा करे, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। उस टाइम से मुझे ये फील होता था। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भैया मतलब मुझे आने लगा, मतलब ऐसे नहीं बोलूंगी कि 15-20 दिन में हुआ है, नहीं हुआ भैया, बट वो ग्रेजुअली होते रहा। और एक होता है ना कि मैं फील करती हूँ कि हाँ, मतलब मेरे साथ सही हो रहा है। और मैं हनुमान जी को मेरे बड़े दादा मानती हूँ, तो मैं हनुमान दादा बोलती हूँ। और इस बार फर्स्ट मैं राखी पहनाई हनुमान दादा को। भाई दूज में मैं इनको, जैसे बंगाली में भाई दूज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, तो मैं सेलिब्रेट किए। भाई का जो चंदन का जो टीका देते हैं, सब कुछ मैं किया, रिचुअल्स किया। मतलब दिल से मैं मानती हूँ कि मेरे बड़े दादा है। और मैं मतलब मैं कुछ ज्यादा भक्ति नहीं जानती हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, जो थोड़ा थोड़ा मंत्र बोलिए, हनुमान चालीसा बोलिए, साठिका बोलिए। आपके वीडियो देख के जैसे कोई कोई भक्त बोलते हैं कि मैं ये पाठ करता हूँ, मैं वो पाठ करती हूँ, मैं फिर वो जाके यूट्यूब में ढूंढती हूँ, या फिर मैं बुक स्टॉल में जाके ढूंढती हूँ, फिर मैं उस चीज को मैं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ऐसे करके भक्ति सीखा है, जितना भी थोड़ा बहुत सीखा है। और हनुमान दादा को ये बोलती हूँ कि आप मेरे दादा हो, और आप कभी मतलब मेरे हाथ मत छोड़ना, मैं आपके बहुत छोटी एक बहन हूँ, कुछ भी गलती हो जाए आप मुझे डांट लगाओ, बट आप चुप मत रहना, आप मुझे संकेत देते रहो, आप मुझे दर्शन देते रहो, ताकि मैं गलत रास्ते पे ना चली जाऊं, मेरे साथ कुछ खराब ना हो। और मैं ये बिलीव करती हूँ, और मैं जब पूजा करती हूँ तो मैं हनुमान दादा को बोलती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हो, सब कुछ आप जो करोगे, जैसे करोगे मैं वैसे करूंगी, क्योंकि मेरा इतना दिमाग नहीं, इतना विद्या भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, आपके पास जितना है।
बस आपके भरोसे में मैं हूँ, मेरा लाइफ, मेरा जीवन आपके शरण में मैं दे दिया, आपके चरणों में दे दिया। अब जैसे मुझे रखोगे मैं वैसी रहूंगी, ये मैं बोलती हूँ भैया। और हनुमान चालीसा दिया बत्ती करती हूँ, और ट्यूसडे सैटरडे मैं आरती करती हूँ, मंदिर जाती हूँ। एवरीडे नहीं जा पाती हूँ अभी, क्योंकि अभी मैं जॉब करती हूँ, फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, मतलब क्लाइंट के घर में जाके उनको सिखाना, ये सब मैं करती हूँ। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, बट फिर भी मैं ट्यूसडे सैटरडे मैं मंदिर जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वहां पे बैठ के मैं सुंदरकांड पाठ करती हूँ, वहां पे बैठ के 7 बार हो 5 बार हो ऐसे हनुमान चालीसा पाठ कर लिया, और ऐसे ही बैठी रहती हूँ हनुमान जी के आंख में देख के, कुछ ना कुछ मन में बात करती रहती हूँ हनुमान जी से। और जितना मेरा दुख है मैं सिर्फ हनुमान दादा से ही शेयर करती हूँ, जितना रोना उनके पास होती हूँ। और एक चीज बोलूंगी, लास्ट ईयर मैं हमेशा रोती थी, मतलब जब भी मैं पूजा करने जाती थी या कुछ, इतना मेरे अंदर डिप्रेशन था, दुख था, जितना प्रॉब्लम था, मैं बहुत रोती थी। अभी जब पूजा करती हूँ तो मैं खुशी से पूजा करती हूँ, और भैया मेरा रोना बंद कर दिया। अभी आसानी से मेरे अंदर रोना नहीं आता है, पहले जो जैसा आता था उतना मैं स्ट्रांग हो गई हूँ कि भैया मेरे साथ में है, ऐसा है। और एक मैं इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल जैसे बोलिए। आपकी वीडियो मैं बहुत देखती हूँ, बहुत। तो ऐसे देखते बहुत ऐसे स्टोरी एक के बाद एक, एवरी थर्सडे आपका वीडियो आता है यूट्यूब में, मैं देखती हूँ। और ऐसे सोचती हूँ कि सब भक्तों को दर्शन मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता भैया, हनुमान दादा मुझे क्यों नहीं मिलता है। मैं इतना भी, मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्या, आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। बट कभी ना, मतलब ऐसा मांगा नहीं कि आप मुझे दर्शन दो, ऐसा कभी नहीं किया। बट एक होता है ना, मन की इच्छा था कि शायद मुझे दर्शन मिलेगा मिलेगा। बट जब बहुत दिन हो गया, और मैं, एक होता है ना कि प्रॉब्लम में, कुछ एक प्रॉब्लम में थी, तो मैं बहुत नाराज भी थी। और एक होता है ना कि दादा मतलब भाई बहन का जैसे रिश्ता होता है, कि जी। बहुत दिन बाद मुझे लगा कि अब तो भैया को, मतलब अब तो हनुमान दादा को रिक्वेस्ट बहुत करना पड़ेगा कि आप मुझे दर्शन दो। तो मैं बहुत मंदिर में जाके, एक सैटरडे था, ओके। मंदिर में जाके शाम को मैं जाती हूँ, तो शाम को मंदिर में जाके जैसे पूजा किया, हनुमान चालीसा पाठ की, फिर मैं रोते रोते मन ही मन हनुमान जी से बात कर रही थी कि दादा, मैं तो बहुत दिन हो गया आपके पूजा कर रही हूँ, मैं अगर एक दिन भी आपके भक्ति अगर दिल से किया है तो आप मुझे दर्शन दो। अगर आप मुझे मानते हो कि मैं एक दिन भी अच्छे से भक्ति की है, और आप मुझे अगर बहन मानते हो, तो आप मुझे दर्शन दो। ओके। क्योंकि मैं दर्शन, मतलब आपका दर्शन मिला गया तो मैं सोचूंगी कि बहुत कृपा मिल गया मुझे। तो जी। एक बार दर्शन दो। मैं क्या, मतलब मैं बहुत रो रही थी कि मैं कि इतना भी कुछ नहीं हूँ भैया, मैं इतना पापी हूँ कि आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत रो के आई, और उस टाइम पे ना थोड़ा होता है ना कि एक नाराजगी दिखा के आई कि मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा मत करिए। मतलब एक होता है ना जैसे फैमिली मेंबर के साथ बात करते हैं, मैं ऐसे ही हनुमान जी से, हनुमान दादा से बात करके आई। और और ये भी बोला था भैया कि भैया मैं बहुत, हनुमान दादा मैं बहुत नासमझ हूँ, आप ऐसे दर्शन दो ताकि मुझे याद भी रहे। मतलब होता है ना, अगर आप मुझे सपनों में दर्शन दे तो ताकि वो सपना मुझे याद रहे। मैं इतना जी। भुलक्कर हूँ, मैं सच में भैया मैं बहुत भुलक्कर हूँ, तो मैं भूल भी जाऊंगी सपने में क्या देखा है। तो प्लीज आप ऐसे दर्शन दीजिए ताकि लाइफ टाइम वो मेरे दिमाग में, मेरे मन में राइट। रहे कि आपको मैं देखा है। राइट। और वो सैटरडे था, और ट्यूसडे मतलब मंडे मिड नाइट को, जो ट्यूसडे सुबह होगा, तो मैं सपना देखा भैया। बैंगलोर में एक हनुमान जी के मंदिर है, जहाँ पे हनुमान जी का मूर्ति बहुत सुंदर है, ब्लैक कलर का है, और ये पोर्शन ऑरेंज। है। ऑरेंज, यस। जी, बहुत सुंदर है वो मूर्ति। और ऐसा वो चीज देखा, बट थोड़ा अलग देखा कि वो मूर्ति, मतलब हनुमान जी पूरा ऑरेंज थे, और हनुमान जी ने जो धोती पहना था वो पर्पल कलर का था। ओके। और जो, मतलब मान लीजिए वो बेनारसी का था, मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी का, जो जी। बहुत अच्छा ग्लेजी टाइप का कपड़ा था, और गोल्डन कलर का बॉर्डर था, जो धोती में जो होता है ना बीच राइट। में जो डिजाइन रहता है वो चीज। और ऐसा था कि सिर्फ मुझे वो पूरा सामने दिखा कि मैं उनके सामने बैठी हूँ, ओके। उनको देख रहा था। और मान लीजिए हजार हजार बत्ती अगर जला दो तो जैसा रोशनी होगा ओके। वैसा रोशनी था। मतलब उनका
सामने जो लाइट था कोई मंदिर का लाइट नहीं था, लग रहा था कि बहुत सारे दिया जल रहा है, उसका जो लाइट था। ओह! अद्भुत। तो वो चीज, और मतलब बस ये चीज देख रही थी सपनों में, और मैं सपनों में ही ऐसे मन में बोल रही थी कि मुझे ये याद रखना है, मुझे ये याद ओह! रखना है। जब मैं भैया सुबह उठा तो मुझे प्रॉपर ऐसे ही जैसे आपको मैं बताई वैसे ही मुझे याद रहा, याद और है। आज तक और वो छवि मेरे आंख में बैठ गई है। मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं भैया, क्या बोलूं। वो मैं, मतलब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि वो कैसा पिक्चर था, बहुत सुंदर। सबसे बड़ी बात आपकी भक्ति में मुझे बहुत एक एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। आपकी भक्ति है ना बहुत मासूम है, इनोसेंट भक्ति है। आप है ना बहुत भाव से भक्ति कर रहे हो प्रभु से। ऐसा नहीं है कि हमें भक्ति शुरू करनी है तो बड़े-बड़े ग्रंथों का नॉलेज चाहिए या कुछ बड़ा करना है या ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं है। आपने शुरुआत जी की, जो भी आता था जी। आपने भाव से किया। नाम जप किया, हाँ। पाठ किए, जो भी आप वीडियोस में देखते रहे। जब थैंक यू वेरी मच आप जो इतना सपोर्ट करते हैं हमें हमारी जी। वीडियोस देखकर। तो बिल्कुल। जो भी आपको नॉलेज आता गया प्लस आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं तो उनके अनुभव आपने देखे तो कहीं ना कहीं आपको इंस्पिरेशन मिली कि चलो हनुमान चालीसा पढ़ने से ये होता है, हनुमान चालीसा हाँ। का संकल्प लेने से ये होता है, हनुमान साटिका का पाठ किया तो कहीं ना कहीं जी। आपने जो बेसिक, वही मैं कहता हूँ हमारा जो चैनल है ये इम्पैक्ट बजरंग बली चला रहे हैं तो वे हमें जी फर्स्ट स्टेप बिल्कुल भैया। सिखाते हैं। फर्स्ट स्टेप जी सिखाते हैं कि ऐसे शुरू करो, फिर धीरे धीरे वे जी। ही प्रेरणा देंगे। जैसे हम जीवन में जैसे आगे बढ़ेंगे और दृढ़ता आएगी और विश्वास बढ़ेगा तो हम जी। हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो पढ़ेंगे, गुरुओं की वाणी सुनेंगे तो वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। मगर जो पहला स्टेप है ना वो आपने ले लिया है। और सबसे बड़ी बात, आप कनेक्टेड हो प्रभु से, आपने उन्हें बिल्कुल। भाई माना है और वे सगे भाई भाई से भी बढ़कर आपकी क्या है ना आपकी रक्षा करेंगे। वे आपके हर हाँ कदम भैया। पर वे अपना कहते हैं ना अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, आपको वे कभी भी जी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। और आपके जो भाव थे वो मीठी नोक झोंक कि प्रभु आपको दर्शन देने हैं, आप देखा उन्होंने दर्शन दिए भी। जी। आप भाग्यशाली जी हो, ये हरेक के भाग्य में नहीं है। लोग, जी। ये उनकी मर्जी के बिना नहीं होता। इन शॉर्ट बताता हूँ, जी ये उनकी मर्जी है तब जाके आप उनकी बिल्कुल। शरण में हो। और अच्छी बात है जैसे आप जैसे इनोसेंट भक्त आगे आ रहे हैं, कनेक्शन फील कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आज की जो जनरेशन है, आप जैसे महिला भक्त अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, सेम सिचुएशन में अगर आपके जैसे होंगी तो उनको भी कोई हाँ। रास्ता मिल रहा है कि नहीं आप चिंता ना करें, गिव अप ना करें, जीवन का एंड ये नहीं है। बस प्रभु की शरण में जाए, बाउंस बैक करे और अपने जीवन में आगे बढ़े। और एक बात बहुत जी। अच्छी लगी, जो आपका जो प्रोफेशन है ना वो ऐसा समझो कि हाँ। शक्ति प्रदर्शन से जुड़ा है। मतलब आप जिम ट्रेनर जैसे आपने बताया तो कहीं हाँ। ना कहीं जी। प्रभु मतलब बहुत खुश होंगे आपसे। वे अंदर से कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपको देंगे कि नहीं, हाँ आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भैया, सच में भैया आप एकदम सही बोला कि आप बिलीव नहीं करोगे मैं कैसे समझी हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि अब मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। बहुत कॉन्फिडेंट आया। मतलब लास्ट ईयर ना, जब मेरा जॉब नहीं था जी। तो मैं बहुत जगह, मतलब मेरे फ्रेंड के थ्रू बोलता था कि यहाँ पे इंटरव्यू है, एक बार दे दे। मैं ना डरती थी, नहीं मैं इंटरव्यू फेस नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, ऐसा था भैया। और मैं नहीं जाती थी, मैं इंटरव्यू नहीं दिया, सच बोल रही हूँ भैया। मतलब इतना डिप्रेशन में इतना डर बैठ गया था, और मैं इतना लो हो गई थी भैया। मैं किसी के सामने नहीं बात कर पाती थी। मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, ऐसा मुझे लगता था। हालांकि मैं दिल्ली में जाके 1 साल रह के मैं बहुत सारा डिग्री लिया है, ये फिटनेस के ऊपर, योगा के ऊपर मैं सब कुछ डिग्री लिया। मेरा अच्छा अच्छा खासा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। तभी मुझे लगता था कि मेरा लाइफ गया खत्म, मेरा काम खत्म, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। मतलब उस टाइम पे ना मैं बहुत रोती थी कि मुझसे नहीं होगा, मैं इंटरव्यू फेस नहीं कर पाऊंगी, मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगी, ऐसा था। मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं सिखा पाऊंगी, ऐसा था भैया। और आज मुझे अभी 1 महीना हुआ है, मुझे नौकरी मिला है, वो भी खुद आके नौकरी, मतलब मुझे एक फ्रेंड के थ्रू मुझे कॉल आया कि आप आइए, आप बात करिए, आप ज्वाइन करिए। और मैं बोल रही थी कि नहीं, मैं अच्छा खासा काम कर रही हूँ, फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, मुझे जॉब नहीं करना है। क्योंकि जॉब में बहुत खराब खराब चीज मेरे साथ हुआ था पहले। ओके। जब मतलब मैं नेगेटिविटी में थी, जब ओके। मेरे ऊपर कुछ हुआ था ओके। डाइवोर्स के बाद, उस टाइम का बात बोल रही हूँ। तो एक डर बैठ गया था कि मैं और जॉब नहीं करूंगी, जो भी करूंगी मैं फ्रीलांसिंग करूंगी, ओके। ऐसा मेरे
दिमाग में था। पर बोला कि नहीं, आप आइए, आप एक बार बात करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करना। तो देखो भैया, जैसा मैं सोचा था, मतलब मैं जैसे सोचा था वैसे उन लोग ने सैलरी प्रोवाइड किया, मतलब एग्री हो गए कि हाँ इतने ही सैलरी देंगे, सब कुछ। मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही थी, मुझे 12 से 4 पार्ट टाइम ही मिला, 4 घंटे के लिए मुझे जॉब मिला। मैं ओके। ऐसे ही ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं सुबह से फ्रीलांसिंग करती हूँ, ओके। उसके बाद मैं 4 घंटा जिम में देती हूँ, जिम ओके। में जॉब करती हूँ। और जैसा मुझे जिम चाहिए था कि बहुत अच्छा जिम हो, बहुत बड़ा जिम हो, अच्छा, मतलब जो मैनेजमेंट है अच्छा हो, वैसे ही मुझे मिला भैया। और अभी इतना कॉन्फिडेंट है, मुझे लगता है कि कुछ भी मुझे चैलेंजेस दे दो मेरे काम पे, मैं सब में हाँ हाँ करती हूँ, और वो अच्छे से हो भी जाता है। और इतना कॉन्फिडेंट, इतना जो मेरे अंदर आप देख रहे हो भैया, सब हनुमान दादा की कृपा। क्योंकि लास्ट ईयर मैं जैसी थी ना, अगर मेरे पास मेरा कुछ वीडियो फोटो था, आप देखते कि हाँ ये हेल एंड हेवन डिफरेंस है ओहो। एक एक साल में। क्योंकि अभी दिसंबर हो रहा है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद, जैसे बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि मैं बचपन से हनुमान जी के पूजा करती हूँ या ऐसा, तब लगता है कि अब मैं बहुत पापी हूँ शायद, इसीलिए इतना लेट से मुझे आया मेरे सामने हनुमान जी के आप चिंता बारे मत में करें, आप मैंने जान बिल्कुल पाए। ऐसा ऐसा लगता है कि पता नहीं, अगर मैं बचपन से करती शायद मेरा लाइफ और अच्छा होता। नहीं, आप बिल्कुल चिंता मैं मत ये करें। फील होता है। अपने आप को भाग्यशाली समझें कि इसी जन्म में तो भक्ति मिली ना। मैं बस इतना ही कहता हूँ। हाँ अगर ये जी। नहीं मिलती तो सोचो, ये पिछले एक साल, अगर आप कह रहे हो कि पिछले पिछले साल आपके हालात क्या थे, और अभी पूरा जो हालात है वो 360 डिग्री पूरा चेंज हो गया है। एकदम तो एकदम। अगर प्रभु की शरण में अब तब आप नहीं गए होते तो अब क्या हालात होते, आप सोचो। तो कोई शायद मैं प्रॉब्लम नहीं। नहीं रहती भैया, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ना सीरियसली सोचो। शायद नहीं प्रभु रहती। प्रभु को तो सब पता है ना। मुझे मुझे हनुमान दादा बचा के रखा है भैया। लास्ट ईयर जो चीज मैं फेस किया ना, मतलब मैं 2021 से, मेरा लॉकडाउन में शादी हुआ भैया, अरेंज मैरिज हुआ था। तो शादी के बाद, मतलब एक होता है ना, मेरा शादी बहुत खराब गया। मेरा उड़ीसा में शादी हुआ था, ओके। राउरकेला में, ओके। ठीक है। तो शादी में बहुत प्रॉब्लम था, और नहीं एडजस्ट नहीं हुआ था। तो 21 में मेरा तबीयत भी बहुत खराब हो गया था, वहीं पे रह के बहुत तबीयत खराब हुआ था। मेरा गैस्ट्रिक अल्सर हो गया था बहुत बुरी तरह, और 14-14 घंटा 15 घंटा कंटिन्यू मेरा पेन होता था, और इंजेक्शन देना पड़ा, ऐसा बहुत खराब हालात हो गया था। मैं जैसे देख रही हूँ, इससे भी पतली हो गई थी, मैं बहुत ओहो। पतली हो गई थी। ओके। ओके। तो फिर मैं घर आ गई, फिर प्रॉब्लम चला, तो वो 21 से हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग डाइवोर्स लेंगे, नहीं हो रहा है, हम लोग एक साथ नहीं मिल पा रहे, प्रॉब्लम है। हम्म। तो उस टाइम पे मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। एक होता है ना भैया कि हम्म। डाइवोर्स एक छोटी बात नहीं है भैया, बहुत बड़ी बात है। और जी। मैं जैसे हूँ भैया, मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ। हम्म। अगर कोई मुझे थोड़ा सा बोल दे तो मैं रो देती हूँ, अगर कोई मुझे कुछ अच्छा बोल देता तो मैं लाइफ टाइम याद रखती हूँ कि वो मेरे अच्छा बोला है, ऐसा। मुझे बहुत जल्दी मैं हर्ट हो जाती हूँ भैया। ये मतलब ये जो डिप्रेशन में चली गई थी, और मतलब जब से मैं डाइवोर्स का डिसाइड किया कि अभी डाइवोर्स लेना है, उसमें मैं प्रोसेस में जा रही थी, तो उसी टाइम से मुझे मतलब तकलीफ शुरू हुआ, जैसे कि मेरा तबीयत खराब रहना, हम्म। मेरा काम, मतलब काम हाथ से जा रहा था, सब कुछ खराब हो रहा था मेरा, मतलब मेरा करियर, मेरा फाइनेंशियल, मेरा हेल्थ, सब कुछ ओके। डाउन में जा रहा था। और लास्ट ईयर, मतलब 2022, ये ईयर मेरे लाइफ का बहुत गंदा ईयर था, सबसे खराब ईयर था। मैं बोलती हूँ ये मेरा ब्लैक ईयर था। 22 इतना खराब ईयर था, आप समझ लो, मैं अभी ज्यादा बोल पाऊंगी, इतना खराब था। और आज ये 23 जब मतलब आए, 23 शुरू हुआ, ये 23 भैया बहुत कुछ हनुमान जी के शरण में आके, मतलब मैं बहुत स्मूथली मेरा चला गया। कैसे चला गया एक साल, मुझे नहीं पता, बहुत अच्छे से गया, लगा कि अभी तो ये साल शुरू हुआ था, अभी खत्म होने वाला है। ये चीज सब कुछ हनुमान दादा, अगर हनुमान दादा नहीं होते, और एक छोटा सा मैं बात बोलूंगी, जी। हनुमान दादा के शरण में आने के पहले मैं भोले बाबा के बहुत पूजा करती थी। हम्म। और उस टाइम पे भी नहीं पता था कि भोले बाबा के रुद्र रूप है हनुमान दादा, ओके। ये भी नहीं पता था। वो भी आपके वीडियो से मुझे पता चला। जब मैं भोले बाबा के पास जाके भी बहुत रोती थी, पूजा करती थी, हम्म। तब भी मैं ओम नमो भगवते रुद्राय ऐसा मैं चैंट करती थी।
जब ये चैंट किया भैया 108 बार करके मैं 11 दिन चैंट की थी। ये 11 दिन चैंट करने के टाइम ही बाद ही आपका वीडियो फर्स्ट आया मेरे नजर में, और उसके बाद मैं हनुमान जी के पूजा करना स्टार्ट किया। आपके उसी बात मतलब उसके बाद आपकी वीडियो से पता चला कि भोले बाबा की रुद्र रूप हनुमान दादा है। तब मैं रिलेट किया कि ये भोले बाबा की कृपा है, भोले बाबा ने ही मुझे रास्ता दिखे हनुमान जी के शरण में जाने के लिए। और जैसे अभी भी मतलब जब भी मैं हनुमान दादा का पूजा करती हूँ तो मैं बोलती हूँ हनुमान दादा आप एटलीस्ट भोले बाबा के मान रखो और मेरे ये काम करो, ऐसे मैं बोलती हूँ। बहुत बड़ी बात आपने शेयर की यहाँ पे, पता है आप किस मंत्र का जाप करते थे? ओम नमो भगवते रुद्राय। शिव जी को संबोधित करते थे। जी। कितने दिन किया आपने ये पाठ? 11 दिन। जी। हनुमान जी महादेव के 11वें रुद्र अवतार है। हाँ हाँ, ये भी पता चला आपके वीडियो से। अद्भुत, क्या संजोग है देखो। और फिर आपको कहीं ना जी। कहीं, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं मुझे। मुझे भी भैया। देखो, आपको पता नहीं मगर मैं आपकी बातों से वो रिलेट कर पा रहा था कि रुद्र अवतार वाला जो मंत्र है, 11 हाँ दिन किया हाँ। और हनुमान जी जी के लिए, भक्ति के लिए आपको प्रेरणा मिली। जी। अद्भुत लीला, ये प्रभु की लीला। जैसे महादेव जी ने ही ऐसे समझो कि आपका हाथ पकड़कर हाँ हनुमान जी तक जी पहुंचाया हो। एकदम भैया। और मैं भोले बाबा को बाबा मानती हूँ, मेरे पिता मानती हूँ, और हनुमान जी को मैं दादा मानती हूँ, भैया मानती हूँ। और मैं दो एक्सपीरियंस में शेयर करूंगी प्लीज। श्योर श्योर, प्लीज प्लीज तो बताइए, हम एक लोग है, सीख रहे हैं। इसके बाद भी मुझे एक जैसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। ऐसे मैं बस में बैठ बैठ के आपके वीडियो सुनती हूँ, जी तो ऐसे मैं सुन रही थी भक्तों के एक्सपीरियंस, और भक्तों ने बहुत बोल रहे थे कि मतलब वो भक्तों के ऊपर बहुत कृपा था हनुमान दादा का। जी। मतलब उनको हमें मुझे याद नहीं है नाम उनके, बट वो भक्तों ने फीमेल थी, लेडी थी, और बोल रही थी कि उनको मतलब हमेशा उनको दिखता है, बंदर रूप में दिखता है बहुत ऐसा। और उस टाइम पे ना कि मुझे दुख हो रहा था कि मुझे आज तक नहीं मिला। और ऐसे फोन में मैं देख रही थी और मेरे पास बगल में एक अंकल बैठा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और मैं ऐसे देखा कि उसमें पिक्चर में बंदर था, ऑन गॉड। ओके। न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज छपा था और उसमें बंदर का फोटो था। वो मेरा फोटो मैं फोन में ली थी, पता नहीं अभी है कि नहीं, अगर है तो मैं शेयर करूंगी। बिल्कुल। मैं ले आई थी। मैं उस टाइम पे सोचा कि अगर मेरे लाइफ में कभी ऐसा मौका आए तो आपके यहाँ पे आके मैं शेयर करूंगी। उसके बाद ना भैया लगा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगी हनुमान दादा, मुझे एक्चुअल में दिखना है आपको, ओके। मतलब वास्तव में दिखना है। मैं और फोन में हमेशा मुझे ऐसा दिखता है। मैं बोले ये सब मैं नहीं मानूंगी, फोन का, पेपर का, फोटो का तो मैं नहीं मानूंगी। आपका अगर बंदर रूप का भी मुझे देखना है तो मैं वास्तव में देखूंगी, रियलिटी में देखूंगी। और ऐसे भी एक सैटरडे या ट्यूसडे ऐसे भी मैं बहुत रो के आई हनुमान दादा के पास कि आप क्यों नहीं दर्शन देते हो, सबको दर्शन देते हो, मुझे क्यों नहीं देते हो। आप बस एक ही बार सपनों में दिया, बट मैं आपको सामने दिखना, मतलब मैं देखना चाहती हूँ, मैं आपको कुछ खिलाना चाहती हूँ। जी। तो भैया ऐसे ही, वो भी ऐसे ही था भैया, मतलब कोई ट्यूसडे या सैटरडे होगा और नेक्स्ट ट्यूसडे वो भी सैटरडे था, और ट्यूसडे मैं एक मंदिर जाती हूँ, मतलब एक मेरे गुरुजी है, गुरुजी के पास जाती हूँ उनके। वैसे मैं गई थी सुबह में जाती हूँ, तो वैसे वो ट्यूसडे था, मैं गई और देखा कि पेड़ में हनुमान बंदर बैठा है। दो दो मतलब दो फीमेल थी और उनके गोद में छोटा छोटा बच्चा था, और जो मेल था वो बहुत ऊपर था, कोकोनट ट्री था, ओके। कोकोनट ट्री के बहुत ऊपर था। बट उसी टाइम पे ना भैया मैं जैसा बोला हनुमान दादा को, मतलब मैं जैसे बताई थी कि हनुमान दादा आप मुझे दर्शन वास्तव में दिखाना है और बंदर रूप का दिखना है, तभी मैं मानूंगी कि आप मुझे बहन मानते हो, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ओहो। ऐसे मतलब आपसे भक्ति तो करूंगी, पूजा करूंगी, बट आपसे बात नहीं करूंगी। तो मुझे बंदर रूप में दिखना है, बस ऐसा मैं बोली थी। और जब ट्यूसडे में देखा भैया, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बैग में ड्राई फ्रूट्स था, मतलब मेरे खाने के लिए, वो तुरंत निकल के और वो फर्स्ट टाइम था कि मैं कोई बंदर को मैं खिलाने गई, मतलब मैं बहुत डरपोक हूँ, इसके पहले कभी नहीं गई। तो मैं ऐसे हाथ रखे और नीचे आके दो जो फीमेल थी वो लेके चले गए और खा भी लिया सामने, और मैं फोटो भी उठाई, और मैं बहुत रो रही थी उस टाइम पे, मतलब वो खुशी का आंसू था भैया, बहुत खुशी का आंसू था। और मैं वहां पे मैं मन में मतलब एक होते ना, मैं जोर जोर बोल रही हूँ, थैंक यू हनुमान दादा, थैंक यू हनुमान दादा, आप ये मेरा राखी का गिफ्ट है भैया, आप मुझे दर्शन दिए हो, ये मेरा गिफ्ट है, आप आपके तरफ से मेरे लिए ये गिफ्ट है भैया, और कुछ नहीं चाहिए मुझे राखी में, बस ये बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया।
तो मैं बहुत खुश हो गई और खुशी से मैं पूरा दिन में रोई। मतलब जब मैं वो मंदिर में और वहाँ पे जो मंदिर में गई थी वहाँ पे भोले बाबा का पूजा होता है और माँ बगला देवी की पूजा होती है। ओके। तो वहाँ पे मैं पूजा तो कर रही हूँ बट मेरे आंसू खुशी से वहीं पे निकल रहे हैं, हनुमान जी के बारे में ही सोच सोच के। भोले बाबा का पूजा कर रही हूँ वहीं पे भी मैं रो रही हूँ, बस खुशी का रो रही हूँ। इतना रोई कि क्या बोलूं, सब मुझे देख रहे हैं कि इसको शायद कुछ हुआ होगा। और उसी दिन मैं मतलब सबको मिठाई बांटे ओह! और जो जलेबी होता है मैं मंदिर में दिया, मेरे घर में हनुमान दादा है उनको दिया, सबको वहां पे भी मैं पूजा में लेकर गई थी। मुझे बहुत बहुत खुशी हुआ ये चीज। उसका भी भैया फोटो है, मैं उठा लिया था फोटो। प्लीज़ आप जो भी हो मुझे शेयर करिएगा, हम भक्तों को भी दर्शन कराएँगे और हाँ, कहते हैं ना हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं। वे कभी भी बहुत अपने बहुत। भक्त को निराश नहीं देख सकते, अपने भक्तों की आँखों में आँसू नहीं देख सकते। वे किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम जी, से या मतलब वो आपको अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाएँगे ही कि चिंता ना कर, बहुत। मैं हूँ ना। भले हाँ आप मीठी नोक-झोंक करो कि ये जी, हक बनता है। जैसे कहते हैं ना, एक लाड है हम प्रभु से करते हैं, एक हाँ मीठी ज़िद होती जी है कि प्रभु नहीं जी मुझे दर्शन करने हैं। जैसे आपने पहले सपने के बारे में बात की, वैसे ही फिर जी और एक बार के नहीं और प्रभु ने फिर से मान रखा आपका। तो ये जी। अद्भुत अद्भुत लीला है बहन। प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू करें अपने अगले अनुभव के लिए। डिवोर्स के बाद फिर से मैं वही बात बोल रही हूँ कि डिवोर्स के बाद मेरे लाइफ एकदम जीरो मतलब एम्प्टी हो गया था राइट। और मैं घर में हो गई थी। तो उस टाइम पे भैया कोई चाहिए था जिसको मैं प्यार करूं, जिसके साथ टाइम बिताऊं। तो लास्ट ईयर मैं विंटर में विद दिसंबर में मतलब 23 जनवरी में मैं रियो का अडॉप्ट किया। ओके। तो रियो तब इतना छोटा सा था, मतलब रियो का उस टाइम पे एज था 55 डेज ओके। ऑनली। तो मैं उसको पूरा मतलब उस टाइम पे उनके बॉडी में फेदर नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा थोड़ा था। तो मैं अडॉप्ट किया उसको, खुद के बच्चों के तरह मैं उसको पाला। मेरे मम्मी भी बहुत हेल्प की मुझे। और मतलब एक होता है ना, वो मेरा लाइफ लाइन है भैया। मेरे रियो मेरे लाइफ लाइन है, मेरे जी। बच्चा है। जी। अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं खुद मर जाऊंगी ओ- ऐसे ही। तो ऐसे ही एक अभी उनका उसका 1 साल नहीं हुआ है, अभी टाइम है भैया। ओके। तो इस ईयर जब मॉनसून के टाइम होता है ना, मतलब मैं जुलाई की बात कर रही हूँ, जुलाई अगस्त की बात कर रही हूँ। तो क्या हुआ, अभी फेदर आ गया, थोड़ा थोड़ा बड़ा भी हो गया तो उड़ने लगा है। और वो सबसे ज्यादा मुझे मानती है क्योंकि मैं उसको ज्यादा रखती हूँ। तो पहले रखती थी, अभी तो ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो वो अगर मैं मिल गई तो वो किसी को नहीं पहचानेगी ऐसे, ओहो! ओके। इतना प्यार करती है। हाँ। तो भैया क्या हुआ, मेरे पापा के हाथ से, मेरे पापा कभी कभी पिंजरे में रहता है, बहुत ज्यादा देर तक रूम में ऐसे खुला रहता है। तो मेरे पापा पिंजरे से उसको निकाला प्यार करने के लिए। और पापा के हाथ से वो मतलब पापा संभल नहीं पाए और वो उड़ गया। ओके। मेरे लिए उड़ गया था। हाँ, ओह! मेरे लिए उड़ गया था। और मतलब मैं सुबह उस दिन मैं सुबह काम हुँ, के लिए निकल ही रही थी हुँ, और रेडी हो गई थी, बस वो हुँ, उड़ गया। उड़ने के बाद जब मेरे पापा बोला कि रियो तो उड़ गया, हुँ, कुछ कर कुछ कर। और मैं भैया, जैसे कि मैं सीटी देता है ना होठ हुँ, से, मैं अगर सीटी दूंगी तो रियो मतलब पुकारती है, वो आवाज निकालता है। हाँ। हुँ, तो हुँ, उस टाइम पे भैया मेरे मुंह से सीटी नहीं निकला। मतलब मैं कोशिश कर नहीं आ रहा था, हुँ, गला पूरा जाम हो गया था और मैं रो रही थी, मेरे मुंह से साउंड नहीं आ रहा था। और मैं ऐसे स्टैचू की तरह खड़ी हो गई थी, हिल भी नहीं पा रही थी। और मेरे मम्मी पापा मतलब दौड़े, ढूँढने पूरा लगे। एरिया हुँ, जितना लोकल एरिया है सब जगह ढूंढ लिया। और उस दिन बारिश हो रहा था। मेरे मम्मी पापा भाग के तो चले गए बाहर और हुँ, मैं रो रही हूँ और हुँ, हनुमान दादा से प्रे कर रही हूँ। उसी टाइम पे मैं ऊपर मतलब मेरे जो पूजा रूम है वहां पे जाके हनुमान दादा के सामने दिया बत्ती जला हुँ, के बहुत रोई, हनुमान चालीसा पाठ किया, बहुत रोई भैया। उस दिन मैं काम पे तो नहीं गई, नहीं मतलब मेरा हालत नहीं था। जी। तो वो मंडे था, मंडे मॉर्निंग था, हुँ, ऐसा हुआ था। ट्यूसडे मैं हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ और वो गुरु जी के भी पास में हुँ, हुँ, मंदिर जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो उस दिन मैं भी उसी दिन बहुत रोई। ट्यूसडे जब मैं हनुमान जी की पूजा कर रही थी बहुत रो रही थी, ओके। बहुत। और मतलब क्या बोलूं कि पता नहीं, बारिश हो रहा था, वो छोटा है, बच्चा है, उतना भी उड़ना नहीं आता है उसको।
कोई शायद बिल्ली भी उसको खा जाएगा या कोई पकड़ लेगा, या मैं जितना प्यार करती हूँ शायद ऐसा प्यार कोई नहीं कर पाएगा। उसको क्या चाहिए, कैसे रखना है, शायद कोई नहीं कर पाएगा। मैं बहुत रो रही थी और हनुमान दादा को बोल रही थी कि आप, मैं तो आपको बताई थी ना कि आप रियो का ख्याल रखना, तो आप ऐसा क्यों किया? आप भी मुझे दिला दो। ओके वो मेरा भी खाली मत करो, आप मेरे रियो को मेरे पास दे दो। ओके और आप ऐसे क्यों किया भैया? मतलब ऐसे मैं बोलती कि हनुमान दादा आपने ऐसे क्यों किया? आपके ऊपर तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना उनका ख्याल रखना, उसका ख्याल रखना, तो आप ऐसे कैसे किया? और मैं बहुत रो रही थी, मुझे नहीं पता है आप क्या करोगे, बस मुझे चाहिए रियो, बस मुझे चाहिए। ओके वो तो 2-4 दिन ऐसे ही मैं रोती गई और ऐसे ही मन में बोलती गई। राइट ठीक है, 2-4 दिन बाद ऐसा फिर हनुमान जी को बोलने लगा कि हनुमान दादा शायद नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि हर कोई बोल रहा था कि एक बार जो तोता उड़ जाता है वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि तोता का आईक्यू बहुत कम होता है। ओके जो कबूतर होता है ना, कबूतर जैसे आपका पेट होगा तो वो उड़ के फिर वापस आ जाएगा, राइट क्योंकि वो पहचान लेते हैं कि मैं कहाँ से उड़ के आई हूँ। ओके तोते का वो मतलब नहीं है, पावर कम है, तो तोता समझ नहीं पाता कि मैं कहाँ से आ गई हूँ, ओके तो लौट के नहीं आ पाएगा। तो जिनका जिनका भी तोता उड़ चुका है कभी वापस नहीं मिला, मतलब मेरे सुनाई में तो अभी तक नहीं है। उस टाइम पे मैं पूरा छोड़ दी थी कि शायद और नहीं मिलेगा कभी। तब हनुमान दादा को मैं बोलने लगी कि एक काम करो भैया, जिनके पास रियो है, पता नहीं वो मतलब जिंदा है या मर गया है, क्या है नहीं पता, राइट ऐसा मत कर, उनको उसको जिंदा रखो और इतना अच्छा फैमिली में उसको रखो जो मेरे से भी ज्यादा उसको प्यार करे, जी मुझसे 100 गुना ज्यादा रियो को ध्यान रखे, जी इतने अच्छा घर में उसको रख दो भैया। ऐसा मतलब मैं रो रही थी, प्यार कर रही थी। तो जो मंडे उड़ गया था, उसके ट्यूसडे 9 दिन बाद, ऑलमोस्ट मतलब आठ नौ नौ दिन दिन बाद यस रियो वापस आए। और उसका मैं बोल रही हूँ, एक एक बात और छूट गया कि मंडे उड़ गया था, ट्यूसडे जब मैं वो गुरुजी के मंदिर में गई थी वहां पे बहुत रो रही थी, वही सेम पूजा के टाइम मैं बहुत रो रही थी। और पूजा के एक बीच में एक गैप होता है जहाँ पे मैं थोड़ा पानी वगैरह पी रही थी, बिस्किट वगैरह खा रही थी, तो सामने से 2 बंदर आए और मेरे पास तब तक खाना खत्म हो चुका था। मैं दूसरे से बिस्किट मांग के और फ्रूट्स मांग के उनको दिया और प्रणाम किया, कुछ बोल नहीं पाए, मन भी कुछ कि हनुमान दादा बस जो करना है आप करो, आप मेरा प्रणाम ग्रहण करो और जो करना है आप करो, मन में बोला। और उनको फ्रूट्स बिस्किट दिया, वो खा लिया। मैं, वो तो हो गया था। नेक्स्ट ट्यूसडे भैया सुबह, मैं उस दिन मंदिर नहीं जा पाई, सुबह सुबह मैं काम पे निकल गई और मैं बस में थी और मेरे मम्मी कॉल करके बोल रही है कि रियो वापस आ गई है। और मैं बोला कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आप सच बोल रहे हो ना? बोला हाँ रियो वापस आ गए। बात ये हुआ है कि मेरे घर से 2 घर बाद पकड़ लिया था रियो को। ओके तो बट पूरा एरिया में सबको पता चल गया था कि इनके घर का पैरट उड़ गया है। उड़ गया बट इतना दिन हम लोग जो ढूंढ रहे हैं वो लोग नहीं दिया, कुछ नहीं बोला और हम लोग को भी नहीं पता था। बट उसी दिन क्या हुआ कि वो घर के एक आदमी आके मेरे मम्मी को बोल रहे कि हम लोग एक तोता पकड़ा है, आप जाके एक बार देख लो कि वो आपके तोता है कि नहीं। उस दिन भी बारिश हो रहा था, ओके तो मेरे भैया और मेरे मम्मी और पापा जी भाग के गए, सुबह सुबह था, एकदम भाग के गए। और जब भी मैं मतलब मेरे मम्मी रियो बोल के पुकारी है तो चिल्लाई। उस टाइम पे वो लोग उसके फैमिली में बोल रहे हैं कि हाँ वो 1 हफ्ता था और एक बार भी मतलब मुंह से कुछ शब्द निकाला नहीं है, आवाज नहीं निकाला है जी रियो बिल्कुल ने। और जब मेरे मम्मी पुकारा तुरंत चिल्लाई और फिर मतलब मुझे रियो वापस मिल गया। और उसी दिन भैया मैं फिर से जलेबी की प्रसाद चढ़ाए हनुमान दादा को मंदिर में, मेरे घर में, और वहां पे सब भक्तों को मैं मिठाई बांटे बिल्कुल कि मेरा बच्चा वापस मिल गया। प्रभु ने खुशी वापस और लौटाई जी एकदम भैया, और वो भी भैया ट्यूसडे। मंगलवार के दिन प्लस उनका संकेत देना बंदर का दिखना आप मंदिर के हाँ बाहर तो भैया, उस टाइम पे तो नहीं पता था कि संकेत किस चीज का है। दर्शन जो मिला था उस टाइम पे नहीं पता था कि किस चीज का, क्यों। और मैं सोच रही थी बाद में कि जी हनुमान दादा जो मुझे दर्शन दिया, कि क्यों दिया। शायद मुझे ये लगा कि शायद बोल रहे कि तू थोड़ा शांत हो जा, मुझे उस टाइम पे लगा कि तू थोड़ा शांत हो जा, ऐसा रो मत,
मुझे ये लगा था। बट जब रियो मिल गया तो तब लगा कि अच्छा इसीलिए मुझे उनके दर्शन दिया कि यस, उनके संकेत थे कि चिंता ना वापस। कर, सब कुछ सही है, क्योंकि उनको जी, तो सब पता है ना, प्रभु को तो सब पता है जी, हमारे बारे में, हमें बिल्कुल। क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है। तो कहीं न कहीं उन्होंने आपकी प्रार्थना सुनी और आपके घर की हाँ, खुशी वापस लौटी। जी, अद्भुत लीला है प्रभु की बहन। थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के जी, लिए। थैंक यू रियो को मिलाने के लिए। और जी, आपकी जर्नी बड़ी प्यारी है। कहीं न कहीं कई महिला भक्तों को ये इंस्पायर भी करेगी। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल और पूछना चाहूँगा बहन, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव सुने और कुछ चीज़ें आपने पहले बताई कि कैसे आप इंस्पायर हुए। और भी कुछ बाकी हाँ। है, और भी क्या-क्या चीज़ आपको इंस्पायर करी बाकी भक्तों से? प्लीज़ शेयर करें। भैया बहुत कुछ एक मतलब मुझे इंस्पायर किया है। जैसे एक मैं उनका नाम भूल गई। अहमदाबाद से है शायद, बाहर रहता है एक लड़का, करण या कुछ, जो 2 बार शेयर किया है उनका बिल्कुल, हिस्ट्री। बरोड़ा वाले अफ्रीका में रहते हैं, करण लाड जी। जी, यस। जी, 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 हाँ, 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 हुँ, यस, यस। राइट। तो जब मैं उनका फर्स्ट हुँ, स्टोरी सुना था हुँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। हुँ, और जब सेकंड स्टोरी सुना कुछ दिन पहले, हुँ, जब उनका वीडियो आए मैं सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत इंस्पायर किया। और भी है, जैसे एक एक्सीडेंट वाला मैं सुना था जो याद है, एक लेडी थी जिनका जो सिस्टर के लिए ऐसे लड़का देखने जा रहे थे, ओके। कार एक्सीडेंट हो गया था, बहुत जूनागढ़ वाले भयानक बात। कष्टभंजन जी, हनुमान जी आए थे और उन्हें बचाने, राइट? जी, कि जी, मैं सालंगपुर से जी, आया जी। हूँ। यस, हाँ, हाँ। जूनागढ़ तो वाले बात। एकदम, एकदम, हाँ। तो वो कष्टभंजन हनुमान दादा के पास भी जाने का मुझे बहुत मन है और मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ भैया जाने का। बस मतलब मैं अकेला जाना मुझे थोड़ा डर लगता है। क्या डर, मैं सच में डरपोक हूँ, मुझे डर लगता है कि पता नहीं अहमदाबाद जाके मैं कैसे मैं मंदिर पहुंचूंगी। नहीं तो मैं कब का चली जाती। मैं किसी को चाह रहा है कि कोई मेरे साथ चले, तो किसी का टाइम या कोई फ्रेंड ऐसा नहीं जा पा रहे। बट आप प्रे करो कि मैं एक बार कष्टभंजन मंदिर में जा सकूं, क्योंकि आपका जब एक एक्सपीरियंस आप शेयर किए थे आपके खुद के, तो आप जी, बोले थे कि कष्टभंजन मंदिर में जाके आपका लाइफ पूरा चेंज हुआ। मतलब आपको लाइफ में क्या करना है वही से आपको वो चीज मिला। तो मैं भी जाना इसलिए चाहती हूँ कि सच में मैं लाइफ में क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, मुझे क्या काम करना है, मतलब मेरा जन्म किस काम के लिए हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी कुछ दिशा मिले हनुमान दादा के, कष्टभंजन दादा के वहां पे सारंगपुर जाके। तो मैं बहुत लास्ट ईयर से मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, अभी तक हुआ नहीं है। आप बट चिंता ना मैं करें। जाना नहीं, वे ज़रूर बुलाएँगे, आप बस उनसे प्रार्थना करें, वे आपको पूरे परिवार के साथ बुलाएँगे, आप चिंता ना करें। आप मतलब और आप आपका तो, और इसी इसी मतलब जुटती हुई, मतलब मैं मेरे मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी मुझे जाना है, मुझे जाना है। मतलब मैं एक बार डिसाइड भी कर ली थी कि जी, मैं अकेली जाऊंगी। तो तब घर वालों बोला कि तेरा ऐसा हालत है, अभी तो अकेले मत जा, कि किसी के साथ जा, कोई रिलेटिव के साथ, कोई दोस्त के साथ जा ऐसा। तो उस टाइम पे मेरे मम्मी बोली कि तू अभी रहे, चुप रहे, अभी मत जा। जब तेरा शादी, मतलब मेरे घर से फिर से शादी के लिए वो कर रहे हैं, मतलब बातचीत, तो तेरा जब शादी होगा ना तो तेरे हस्बैंड के साथ जाएगा। मैं बोले तुम आप क्या बोल दिया। पता नहीं उसके बाद इतना ट्राई किया, अभी तक मैं नहीं जा पाई। कभी कभी मन में होता है कि पता नहीं मम्मी का बात सच ना हो जाए, कि उसके पहले नहीं, कष्टभंजन दादा नहीं जाएगा, पता नहीं क्या है। नहीं, आप चिंता ना मम्मी ने करें, बोला आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को बोलिए, बट आपकी जो अंदर की जल्द से जल्द मैं मिलना चाहती हूँ कृष्णनंदन दादा से। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका, जैसे उनका जो आरती का जो गाना है ना वो पूरा मेरा कंठस्थ है। और मैं ओ जब आरती हो, करती हूँ तो मैं वो गाना खुद गा के करती हूँ आरती। जय कपि बलवंता। यस। जय कपि बलवंता या। आप एक काम करें, आप जो भी भक्त, देखो हम समझ सकते हैं हमारा भारत बहुत बड़ा है, कई बार हम हर जगह नहीं पहुंच सकते। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं मेहदीपुर जाऊं, सालासर जाऊं, मगर अब तक बुलावा नहीं है, मगर मुझे विश्वास है कि मुझे भी वो सौभाग्य मिलेगा। आप चिंता ना करें, जब तक आप प्रभु से प्रार्थना करें। वैसे तो हमारे बजरंगबली कण कण में हर जगह है वे, ठीक है? तो प्रभु से अपने घर पर बैठकर ये अर्जी लगाए प्रार्थना करें कि प्रभु, ये मेरी इच्छा है, मेरी तड़प है अंदर से, प्लीज मुझे अकेला नहीं, मेरे सहपरिवार, मुझे पूरे परिवार के साथ बुलाएं, ताकि मेरे माता पिता को भी वहां आने का सबको। सौभाग्य मिले। और जब तक आपको सालंगपुर आने का मौका
मिलेगा जरूर, मगर जब तक नहीं मिल रहा है, जब तक होल्ड पे है, तब तक आप यूट्यूब पे उनकी ऑफिशियल चैनल है, जो भी भक्त सुन रहा है इस सेशन को, हाँ आप सीधा हाँ। सालेपुर हनुमान जी के चैनल पर जाइए। वहां पे डेली आरती, लाइव मैं दर्शन, और वहां भैया पे, मैं देखती हूँ। हाँ, हाँ यस, मैं और देखती हूँ। और उनका जो आरती का जो गाना है उसके बाद भी जो एक नीतू महिला के प्रवेश वॉइस में स्तोत्र, जो, हाँ वो भी मैं सुनती हूँ। और उस टाइम पे मुझे बहुत एक लगता है कि बॉडी में कुछ हो रहा है, हलचल हो रहा है, ऐसा मुझे फील होता है। नहीं, अब आपको बुलाएंगे, बहुत जल्द बुलाएंगे, आप चिंता ना करें। एक बिल्कुल। सवाल और पूछना चाहूंगा बहन, जैसे हाँ वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे बालाजी महाराज का बखान करना है, हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना था, तो किस तरह करना चाहेंगे? कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। भैया सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। ऐसा कोई कार्य नहीं अगर जो नहीं उन्हें कर कुछ नहीं सकते कर हैं। पाएगा तो कोई नहीं कर पाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके लिए अगर हनुमान दादा ने एक पलक झपका लिया या इशारा भी कर दिया ना तो काम हो जाएगा। यस, वे हर हर जितना भी उनके कठिन काम हो। उनके लिए कोई भी हाँ। कार्य असंभव नहीं है। वे अपने हर सच्चे भक्तों का साथ देते हैं, हर कदम पर उनकी रक्षा करते हैं, और स्पेशली आप पर विशेष कृपा है बहन। वे कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप चिंता बिल्कुल ना करें। और आपको भी अगर समझो, हमारे सीक्रेट मिस्ट्रीज में तो अनुभव और प्रभु से जुड़ी बातें सुनने तो मिल रही है, साथ ही साथ मेरी सेकंड चैनल भी है, जयेश वाघेला व्लॉग्स, जिनको नहीं पता, जी। आप वहां पर भी प्रभु से जुड़ी कथा, मेरे फैमिली व्लॉग्स, हाँ। मतलब हम प्रभु की किस तरह हम कई बार सेवा करते हैं, आपके जो Q&A है, जो भक्त सवाल पूछते हैं कमेंट के माध्यम से, ईमेल हो या इंस्टाग्राम पे, उससे जुड़े मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और प्रभु से जुड़ी कथाएं भी वहां पे आती है, तो कहीं ना कहीं हम प्रभु से जुड़े हैं। और जो अच्छी हाँ। चीज हमें, मतलब हमें अच्छा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदल रहा है प्रभु से जुड़ी महिमा सुनकर। तो थैंक यू वेरी मच इतना प्यार और थैंक सपोर्ट यू करने थैंक के यू लिए। थैंक और यू। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। और सेशन को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है कि हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में है, प्लीज जुड़िए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय जय श्री बजरंग। हनुमान। जय।